my channel. So today in this particular video I am going to explain you the story named Across the Fence by John Bunyan. Okay. So before beginning with the story, let us see what is the story all about. Okay. And why John Bunyan is famous for. So John Bunyan is an Irish novelist. He is from Ireland. Okay. He is the author of 10 novels for adults and 5 for younger readers, including The Boy in the Striped Pajamas, which was made into a feature film. तो देखो जॉन बॉयन ने करीब 10 नॉवेल्स बड़ों के लिए लिखा है, एडल्ट्स के लिए, और 5 नॉवेल्स यंग रीडर्स के लिए लिखा है. उसमें से ये बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामास, ठीक है, या स्ट्राइप्ड पजामास जैसा भी बोलो, ये वाला बहुत फेमस एक नॉवेल है और इसका एक मूवी भी बना है. ठीक है, ये टोटल नॉवेल को लेके, टोटल स्टोरी को लेके. तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये तो टोटल स्टोरी नहीं है, एक एडैप्टेड फॉर्म है. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. सो दिस एक्सट्रैक्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन is from the novel The Boy in the Striped Pajamas, set during the Holocaust, during the Holocaust. Okay, now what is Holocaust? Holocaust means it refers to the mass killing of about 6 million people, all mostly European Jews, by German Nazi Party under Adolf Hitler during World War II. Hitler believed that Jews were a threat to the German race. The final solution to the Jewish problem, the Holocaust, was carried out at concentration camps constructed in Poland. One of these was Auschwitz. Okay, तो देखो मैं इजीली इसको समझाता हूँ. आज जो मैं पर्टिकुलर पार्ट पढ़ाने वाला हूँ ये एक ऐसा सिचुएशन के बारे में तुम लोगों को आइडिया देगा जब सभी ज्यूज को मारा जा रहा था. ठीक है, मतलब हिटलर जो था वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, हिटलर जो थे, हिटलर नहीं चाहते थे कि ज्यूज लोग जिंदा रहे. ठीक है, तभी क्रिश्चियंस और ज्यूज लोग का एक बहुत बड़ा तुम्हारा फाइट चल रहा था. ठीक है, और एडॉल्फ हिटलर मानते थे कि जो भी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम का मेन जो रीजन है वो है ज्यूज. तो ज्यूज लोगों को जो ये मास किलिंग हुआ था, द मास किलिंग ऑफ ज्यूज इज नोन एज योर हॉलोकॉस्ट. ओके, आई एम राइटिंग द स्पेलिंग, जस्ट सी HOLOCAUST. ओके, ये हॉलोकॉस्ट क्या चीज को रेफर करते हैं? मास किलिंग ऑफ यूरोपियन ज्यूज. by whom? By the German Nazi Party. By the German Nazi Party under Adolf Hitler. ठीक है, तो एडॉल्फ हिटलर ने बोला था कि ये जो आपका सिचुएशन है, ठीक है, ज्यूज और क्रिश्चियंस को लेके जो प्रॉब्लम है वो वाला तभी सॉल्व किया जा सकता है अगर सभी ज्यूज को मारा जाए. तो सभी ज्यूज को मार रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में. ठीक है, और ये वाला मेनली हो रहा था कहाँ पर? पोलैंड में. तो वहीं के आसपास का एक जगह है ऑस्विच. आज हम लोग वही जगह के आसपास का एक इंसिडेंट देखने वाले हैं. 8-year-old Bruno's father has been promoted as commandant. Commandant मतलब क्या? एक ऑफिसर रैंक का मिलिट्री ऑफिसर, इजीली यू कैन से. तो 8-year-old Bruno's father has been promoted as commandant of Auschwitz. Auschwitz क्या है? Auschwitz एक वो कंसंट्रेशन कैंप्स है, मिलिट्री कैंप्स है. ठीक है, मिलिट्री कैंप्स का जगह. एंड द फैमिली मूव्स देयर. ठीक है, तो देखो मैं एक एक करके कैरेक्टर वाइज तुम लोगों को समझा रहा हूँ ताकि ये स्टोरी समझने में इजी हो. तो देखो आज हम लोग फर्स्ट जो कैरेक्टर देखे हैं दैट इज योर ब्रूनो. ब्रूनो का जो पापा है, ब्रूनो का जो फादर है, फादर क्या था? मिलिट्री ऑफिसर.
ठीक है। तो ब्रूनो था सन एंड हिज फादर वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है। तो उन लोग कहां पर रह रहे थे? उन लोग रह रहे थे एक ऐसे जगह में जो जगह का नाम है, देखो मैं लिख रहा हूं ऑस्विच, स्पेलिंग देखो AUSCHWITZ। तो ये वाले मिलिट्री कैंप्स में ब्रूनो का फैमिली को शिफ्ट किया गया था। तो पापा ऑफिसर है तो पापा के साथ ही इन लोग भी शिफ्टेड थे, ठीक है। फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज रूम एट द स्ट्रेंज न्यू प्लेस Bruno sees people in distance, but a tall fence cuts him off from them, ठीक है। अब देखो जिन लोगों के पापा मिलिट्री में है, ठीक है, तुम लोगों को एक चीज पता ही होगा कि उन लोगों को बहुत शिफ्ट करना पड़ता है एक जगह से और एक जगह। कभी ये कैंप में उन लोगों का जॉब रहता है, कभी और एक कैंप पे। तो इन लोग जब नया कैंप पे गए, ठीक है, ब्रूनो के लिए एक अजीब सा चीज उसको दिखा, ठीक है। क्या है? सोचिए ये ब्रूनो का घर है, ठीक है, ब्रूनो का घर, मैं ब्रूनो लिख के रख रहा हूँ। ये कोई डॉग नहीं है, आदमी है, नाम डॉग जैसा है, ठीक है। और ब्रूनो का घर का बाद एक फेंस है, ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको एक फेंस, और फेंस के उस पार और भी बहुत सारे रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, फेंस के उस पार। तो ब्रूनो ये फेंस के उस पार वाले रेसिडेंट्स को लेके थोड़ा सा क्यूरियस था। अब ऐसा क्यों? His father, who tells him they are not really people, says he need not think about them. तो ब्रूनो के जो पापा है मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने ब्रूनो को पहले ही बता दिया था कि देखो आप फेंस के उस पार कौन है नहीं है उसको लेके आपको ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फेंस के उस पार के आदमी लोगों को मत देखो, ठीक है। तो ये जो फेंस के उस पार जिन लोग थे उन लोगों को मानो एक तरीके से नेगेटिव माना जा सकता है इनिशियली स्टोरी को पढ़ के, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे एक बार बता देते हैं। एक बार स्टोरी में फॉरवर्ड मूव करने से पहले एक बार सुन लो क्या है स्टोरी अक्रॉस द फेंस है बाय जॉन बॉयन। कहां से लिया हुआ है स्टोरी? द बॉय इन स्ट्रिप्ड पजामास का एक एक्सट्रैक्ट है ये वाला। ये कौन सा सिचुएशन में स्टोरी लिखा गया है? जब होलोकॉस्ट चल रहा था। होलोकॉस्ट मतलब क्या है? यूरोपियन ज्यूज को मारने का एक प्रोसीजर जो जर्मन नाजी पार्टी हिटलर के अंडर में प्लान किया था कि यूरोपियन ज्यूज को अगर हम लोग हटा देते तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा होलोकॉस्ट वाला सिचुएशन के टाइम में ब्रूनो बोल के एक लड़का अपने फैमिली के साथ, जिसका फैमिली में अपना पापा है, सोचो और भी मम्मी वगैरह कोई है, ठीक है, तो उन लोगों के साथ शिफ्ट होता है कहां पर? ऑस्विच में। ऑस्विच में उसमें पापा को जॉब मिला है एज ही वाज द मिलिट्री ऑफिसर। तो वहां पर जब उन लोग अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते हैं ऑस्विच में, मिलिट्री कैंप्स में, तो ब्रूनो को दिखता है फेंस के उस पार कुछ आदमी रहते हैं और वो बहुत क्यूरियस होते हैं कि उन लोग कौन है, क्योंकि वो आदमी का लाइफ थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट देन ब्रूनोज लाइफ, ठीक है, या ब्रूनो का कंसंट्रेशन कैंप में जैसा लाइफ चलता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ब्रूनो के पापा उसने कह दिया कि देखो बेटा, तुमको फेंस के उस पार वाले आदमी लोगों के साथ ज्यादा कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं उन लोगों के बारे में, और तुम उन लोगों को छोड़ ही दो, उन लोगों का टॉपिक को हटा दो दिमाग से, ठीक है। तो अब क्या होता है चलो देखते हैं। बट ब्रूनो इज नॉट कन्विंस्ड। ब्रूनो बोलता है नहीं, ऐसा क्यों? कौन है वहां पर और मैं क्यों नहीं देख सकता उन लोगों को? While exploring his new environment, he meets Shmuel. ओके, तो देखो ये जो नया वाला एरिया है फेंस के उस पार, वहां पर एक नया कैरेक्टर हम लोगों को दिखता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है, शमुएल, SHMUEL। ओके, हम लोगों को एक नया कैरेक्टर अभी मिला, ठीक है। इतना देर तो हम लोग सिर्फ ब्रूनो को देखे थे और ब्रूनो का पापा को देखे थे, तो हम लोग को अभी एक नया कैरेक्टर दिखता है जिसका नाम है शमुएल। अब ये शमुएल कौन है? इसके साथ आपका जो ये है इसका नाम क्या है? ब्रूनो का क्या रिलेशन है या कैसा रिलेशन बनता है ये हम लोग देखेंगे। तो फेंस के इस पार ब्रूनो, फेंस के उस पार शमुएल। आई होप इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है। While exploring his new environment, he meets Shmuel from the other side of the fence, who shares his birthday.
बट हैज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफ। तो ब्रूनो के साथ उसका थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है जैसे तैसे भी, और दोनों के बीच में इसका शमुएल अपना बर्थडे भी डिक्लेयर करता है, ठीक है, कब है अपना बर्थडे, और उसका लाइफ भी थोड़ा डिफरेंट है, ये ब्रूनो को पता चलता है। द बॉयज बिकम फ्रेंड्स। तो एक रिलेशनशिप बनता है ब्रूनो के बीच में और शमुएल के बीच में। क्या चीज़ का रिलेशनशिप? देखो मैं थोड़ा अजीब तरीके से लिख रहा हूँ स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फ्रेंडशिप होता है दोनों के बीच में। तो ये जो नाम है ना, अक्रॉस द फेंस, अगर टाइटल थोड़ा सा डीप जाके सोचोगे या क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो अक्रॉस द फेंस, ये ब्रूनो का और शमुएल के बीच में एक फ्रेंडशिप क्रिएट होता है, ठीक है। अब वो फ्रेंडशिप कैसे क्रिएट हुआ या कितना दिन तक रहा या क्यों क्रिएट हुआ, ये हम लोग थ्रू आउट द स्टोरी में देखेंगे, ठीक है। वन डे शमुएल आस्क्स ब्रूनो टू हेल्प हिम find his missing father. Bruno, whose greatest wish is to be an explorer, agrees to cross the fence and help शमुएल, ठीक है। तो एक दिन शमुएल ने ब्रूनो को आवाज दिया कि ब्रूनो, अब देखो ब्रूनो घर में अकेले रहता था, उसका पापा तो अलग अलग जगह में नौकरी के लिए चले जाते थे, काम के लिए, ठीक है। तो ब्रूनो को एक दिन शमुएल ने बोला कि ब्रूनो देखो मेरा पापा मिसिंग है, ठीक है। तो शमुएल का डैड क्या था, इसका डैड मिसिंग, पापा नहीं मिल रहा था। तो शमुएल ने ब्रूनो को रिक्वेस्ट किया कि ब्रूनो प्लीज मेरे को अपना पापा ढूंढने में क्या तुम हेल्प कर सकते हो। और ब्रूनो देखो घर में अकेले अकेले हमेशा रह रहे के ना, उसको बाहर का चीज एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। तो ब्रूनो बोला क्यों नहीं दोस्त, जब हम लोग अक्रॉस द फेंस दोस्ती बना लिए तो तुम्हारा पापा को जरूर हम ढूंढने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये सोच के अब देखो पापा को ढूंढने जाएगा तो ऑब्वियसली ब्रूनो को ये फेंस जो है, ये फेंस को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्या पापा को ढूंढ पाता है या कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है? लेट अस सी। Shmuel was waiting for Bruno when he arrived. For the first time, he wasn't sitting cross-legged on the ground and staring at the dust beneath him by standing leaning against the fence. तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है कि आपका शमुएल खड़ा हुआ है, ठीक है, खड़ा हुआ है कि ब्रूनो घर से निकल के फेंस तक आएगा और ये फेंस को क्रॉस करके वो वाला टेरिटरी में जाएगा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाजंट सिटिंग क्रॉस-लेग्ड ऑन द ग्राउंड and staring at the dust beneath him but standing leaning against the fence, ठीक है। तो शमुएल हमेशा जब बैठता था ना, पैर को ऐसा फोल्ड करके क्रॉस लेग करके बैठता था, ठीक है। लेकिन वो दिन फर्स्ट टाइम वो वहां बैठा नहीं था, वो खड़ा था और फेंस की तरफ ऐसे करके लीन करके खड़ा था कि देखे ब्रूनो कब तक आ रहा है, ठीक है। He held out his hand to Bruno, who opened his mouth in delight, ठीक है। तो जैसे ही ब्रूनो आ गया, ठीक है, ब्रूनो तो घर में था, सोचे यहाँ पर ब्रूनो आ गया, तो ब्रूनो को देख के शमुएल बड़ा खुश, ठीक है। मैं बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ एस लिख दे रहा हूँ। तो ब्रूनो को देख के शमुएल बड़ा खुश, ठीक है। वो तो अपना मुंह खोल के रख दिया हाँ करके, डिलाइट में इतना खुशी था, he was so delighted that his mouth remained open, okay. Shmuel was carrying a pair of stripped pajamas bottoms, a stripped pajama top and a stripped cloth cap exactly like the one he was wearing. It didn't look particularly clean, but it was a disguise and Bruno knew that good explorers always wore right clothes, ठीक है। ब्रूनो के लिए ना सब चीज एडवेंचरस है, वो पता नहीं है उसको कि क्या है नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए सब चीज एक एडवेंचर है। तो शमुएल का यहाँ पर जो ड्रेस कोड था वो सब स्ट्रिप्ड था, ठीक है, स्ट्रिप्ड पजामास। तो सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। तो वहां पर जिन लोग भी ड्रेसिंग करते थे सबका ड्रेस में ऐसा स्ट्राइप्स रहता था, ठीक है। स्ट्राइप्स तो तुम लोगों को पता ही है, ऐसे ऐसे करके जो डिजाइन होता है, ठीक है। तो स्ट्राइप्ड पजामा, जिसको स्ट्राइप्ड प्रोनाउंस करना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्राइप्ड पैटर्न वाले पजामाज, टॉप्स, कैप्स शमुएल ने क्या किया, ब्रूनो के लिए लेके आया, ताकि ब्रूनो अगर उन लोगों के टेरिटरी में जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ना सोचे कि ब्रूनो बाहर से आया है, ठीक है।
तो ब्रूनो को अपने टेरिटरी में लाने के लिए शमूएल क्या करता है, शमूएल उसके लिए एक ड्रेस लेके आ जाता है। अब ड्रेस तो बहुत साफ सुथरा था ऐसा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। एंड ब्रूनो न्यू दैट गुड एक्सप्लोरर्स ऑलवेज वोर राइट क्लोथ्स। तो ब्रूनो को भी पता है हाँ कुछ बड़े बड़े काम के लिए ऐसे छोटे छोटे गंदे कपड़े पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया और वो सोचा कि ठीक है चलो आज मैं ये स्ट्राइप्ड क्लोथ्स पहन के ही आपके वो वाले टेरिटरी में जाऊंगा, क्योंकि उसका मिशन क्या है, मिशन है फाइंड द डैडी, डैडी नहीं डैडी। किसका डैडी? शमूएल का डैडी। ओके, सो लेट अस सी क्या करता है वो। यू स्टिल वांट टू हेल्प मी फाइंड पापा आस्क्ड शमूएल एंड ब्रूनो नॉडेड क्विकली। तो शमूएल फिर से इसको क्वेश्चन करता है ब्रूनो को कि ब्रूनो तू सोच समझ के ही आया है ना, मेरे पापा को ढूंढने में तू मदद तो कर देगा ना। तो ब्रूनो बोलता है ऑब्वियसली, वो अपना सर हिलाता है। ऑफ कोर्स ही सेड, although finding Shmuel's papa was not as important in his mind as the prospect of exploring the world on the other side of the fence, I wouldn't let you down. तो ब्रूनो का मेन एम इसका पापा को ढूंढना नहीं है, ब्रूनो का मेन एम है वो जगह को देखना कि वो जगह में खासियत है क्या और क्यों वो जगह में जाने के लिए उसका पापा ने मना किया है। तो ब्रूनो का फर्स्ट एम है जगह को एक्सप्लोर करना, सेकेंड एम है इसका पापा को ढूंढना। किसके पापा को? शमूएल का पापा को। तो ब्रूनो ने बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, जो होगा हम तो देखो ब्रूनो ने तो कह दिया कि मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए। क्या वो हेल्प कर पाता है कि खुद जाके फंस जाता है? लेट अस सी। Shmuel lifted the bottom of the fence off the ground and handed the outfit to Bruno. तो शमूएल क्या करता है, जब फेंस है फेंस का नीचे से ना थोड़ा सा गैप इन लोग करके रखा है, तो उसको थोड़ा सा उठा के ब्रूनो को सब ड्रेस दे देता है और बोलता है कि तुम पहले ड्रेस पहन लो तो कोई तुमको पहचान नहीं पाएगा कि तुम बाहर से हो, ठीक है। तो उसको ड्रेस पहनने के लिए बोला जाता है। और क्या, being particularly careful not to let it touch the muddy ground। और वो जब शमूएल जब ब्रूनो को ड्रेस दे रहा था वो ध्यान रख रहा था कि ड्रेस जाके तुम्हारा मिट्टी में ना लग जाए, ठीक है, नहीं तो ड्रेस गंदा हो जाएगा, ठीक है। Thanks, said Bruno, wondering why he hadn't remembered to bring a bag to hold his own clothes in। तो ब्रूनो को तब याद आया, अरे मैं अगर अभी ये वाला स्ट्रिप पजामाज और ये सब पहन लूँ, नया वाला ड्रेस पहन लूँ जो स्ट्राइप्स वाला है, तो मैं अपना खुद का ड्रेस कहाँ रखूँगा। मैं तो खुद का ड्रेस, मैंने एक ड्रेस के ऊपर तो और एक ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता है जनरली। तो सोचा कि अरे मैं तो घर से कोई बैग लेके ही नहीं आया, तो मेरा पुराना ड्रेस अब कहाँ रखा जाए, ठीक है। Well, turn round, said Bruno, pointing at his friend as he stood there awkwardly. I don't want you watching me, ठीक है। तो ब्रूनो अपना दोस्त शमूएल को बोलता है मैं अभी ड्रेस चेंज करूंगा, तुम थोड़ा उस तरफ मुड़ो, क्या मुझे देखे जा रहे हो, ठीक है, मुझे पहले ड्रेस चेंज कर लेना दो, मुझे पसंद नहीं कि मेरा ड्रेस चेंज करने का टाइम कोई मुझे ऐसे घूरते रहे। Shmuel turned back just as Bruno applied the finishing touch to his costume, placing the striped cloth cap on his head. Shmuel blinked and shook his head. It was quite extraordinary. If it wasn't for the fact that Bruno was nowhere near as skinny as the boys on his side of the fence and not quite so pale either, it would have been difficult to tell them apart. It was almost, Shmuel thought, as if they were all exactly the same really. ठीक है, अब देखो ये जो शमूएल लोगों का जो रीजन है वहाँ पर सब लड़के पतले दुबले हैं, माने थोड़ा सा गरीब है ऐसा लगता है देख के, और ब्रूनो तो थोड़ा अच्छा खासा फैमिली से है। तो शमूएल सोच रहा है कि ये ब्रूनो अगर थोड़ा सा हेल्दी कम होता और मेरे जैसा पतला होता तो शायद हम लोग का ही टीम का मेंबर लगता, ठीक है, जो भी हो। डू यू नो what this reminds me of? asked Bruno, and Shmuel shook his head. What? तो ब्रूनो जाके पूछता है शमूएल तेरे को कुछ समझ आ रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है? तो शमूएल बोलता क्या फील हो रहा है, अभी तेरे को नया ड्रेस पहन के क्या फील होना स्टार्ट हुआ? It reminds me of grandmother, he said. You remember I told you about her? तो ब्रूनो बोलता है मुझे ना अपना दादी का याद आ रहा है, मेरा दादी तो अभी गुजर गई है, ठीक है, लेकिन उनका याद आ रहा है। तो शमूएल सर हिलाता है,
It reminds me of the place she used to put on the Gretel and me, Bruno said, looking away from Shmuel as he remembered those days back in Berlin. Part of the very few memories now refuse to fade. It reminds me of how she always had the right costume for me to wear. ठीक है, तो एक एक करके कुछ पुरानी चीज़ें दोनों को याद आता है, तो दोनों ने अपना ओल्ड मेमोरी शेयर करना स्टार्ट किया. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूनो ही बात कर रहे हैं. तो ब्रूनो क्या बोलता है, देखो. ब्रूनो बोलता है कि इट रिमाइंड्स मी ऑफ द प्लेस शी यूज्ड टू पुट ऑन विद ग्रेटल एंड मी. मतलब पता है, दादी बहुत सारा अलग अलग स्टोरीज हम लोगों को बोलती थी. ब्रूनो सेड लुकिंग अवे फ्रॉम शुमेल एज ही रिमेंबर्ड दोस डेज बैक इन बर्लिन. तो ब्रूनो लोग एक्चुअली में पहले बर्लिन में रहते थे. पार्ट ऑफ द वेरी फ्यू मेमोरीज दैट नाउ रिफ्यूज टू फेड. बोले मैं तो दादी को भूल ही नहीं पाया. दादी का साथ हम लोगों का बहुत क्लोज मेमोरीज अटैच्ड है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ हाउ शी ऑलवेज हैड द राइट कॉस्ट्यूम फॉर मी टू वेयर. बोले पता है, दादी भी मेरे को ऐसे ही कपड़े बना के पहनने के लिए देती थी. हमेशा कुछ ना कुछ परफेक्ट मेरे लिए ढूंढती थी. You wear the right outfit and you feel like the person you are pretending to be. She always told me. तो ब्रूनो ये भी बोलता है शमुएल को कि पता है, मेरा दादी हमेशा बोलती थी कि एक आदमी का कपड़ा बहुत कुछ बता जाता है. ठीक है, तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या है वो तुम्हारा ड्रेस से काफ़ी हद तक पता चल जाता है. I suppose that's what I am doing, isn't it? Pretending to be a person from the other side of the fence. तो ब्रूनो बोलता है मेरे को ना आज ऐसा फील होना स्टार्ट हुआ कि मैं तुम लोगों का ही घर का कोई मेहमान हूँ, तुम्हारे ये टेरिटरी का रीजन का कोई आदमी हूँ. ठीक है, आज ड्रेस से मुझे पूरा फीलिंग आ गया है. मुझे तो अपना घर जाने का भी इच्छा नहीं है. ऐसा टाइप का उसका फीलिंग है. और ये किसको बता रहा है? ब्रूनो शमुएल को. और ब्रूनो को अचानक इतना इमोशनल ब्रूनो क्यों हो गया? क्योंकि उसको अपना दादी का याद आ गया. दादी भी ऐसा टाइप का कपड़ा बना के देती थी और दादी कपड़े को लेके बहुत पर्टिकुलर रहती थी. ठीक है, तो ये सब पुराने चीज़ें ब्रूनो को थोड़ा बहुत याद है और शमुएल के साथ वो शेयर किया. ठीक है, अ ज्यू यू मीन सेड शमुएल. ठीक है, तो शमुएल बोलता है मतलब तुम क्या बताना चाहते हो कि तुमको ज्यू वाला कुछ फीलिंग आ रहा है क्या? यस सेड ब्रूनो shifting on his feet little uncomfortably. That's right. बोलता है हाँ, मुझे ज्यूज लोगों का याद आ रहा है. Shmuel pointed at Bruno's feet and the heavy boots he had taken from the house. You will have to leave them behind too, he said. तो Shmuel ब्रूनो को बोला कि ब्रूनो भाई, तू अगर हम लोग का टेरिटरी में चलेगा तो तेरे को अपना जो बूट है, बूट को छोड़ के आना होगा, क्योंकि ये वाला बूट देख के सब समझ जाएंगे कि तू दूसरा एरिया से आया है. ठीक है, तो जूता छोड़ दे. ब्रूनो लुक अपॉल्ड. तो ब्रूनो बोलते ही बाबा जूता भी अभी छोड़ना होगा. बट द मड, वो बोलता है फिर तो पूरा पैर कचड़ा हो जाएगा. यू कांट एक्सपेक्ट मी टू गो बेयर फुट. मैं खाली पैर चलूँ क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है. यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड अदरवाइज सेड शमुएल. यू डोंट हैव एनी चॉइस. तो बोलता है देखो तेरे पास कोई चॉइस तो है नहीं, तेरे को जूता छोड़ के आना होगा, नहीं तो यहाँ पर आदमी पहचान लेगा और बहुत बड़ा झमेला होगा. ठीक है, कि तू दूसरा रीजन से आया है. ठीक है. ब्रूनो साइड बट ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वाज राइट. तो ब्रूनो को इच्छा नहीं था जूता छोड़ के जाने का, खाली पैर चलने का. लेकिन ब्रूनो बोलता ठीक है, दोस्त के लिए जान भी दे देंगे, जूता तो छोटी चीज़ है. इतना सब डायलॉग नहीं दिया, ये मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, मतलब फील ऐसा कर रहा था शायद. ही टुक ऑफ हिज बूट्स and his socks and left them beside the pile of clothes on the ground. तो जहाँ पर अपना घर से पहन के आया हुआ कपड़ा छोड़ के रखा था फेंस के सामने, वहीं पर अपना जूता भी छोड़ देता है. At first it felt horrible putting his bare feet into so much mud. They sank down into his ankles and every time he lifted a foot it felt worse. But then he started to rather enjoy it. तो पहले कीचड़ में चलने में उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि पूरा बालू बालू हो रहा है, पूरा मिट्टी लग जा रहा है. फिर उसको उसी में ही मज़ा आया. बट ठीक है, चलो ज़िंदगी में नया नया एक्सपीरियंसेस करना पड़ता है. आज बिना जूता का ही घूमेंगे. ठीक है. Shmuel reached down and lifted the base of the fence, but it can only be lifted to a certain height and Bruno had no choice but to roll under it, getting his striped pajamas completely covered in mud as he did so. अब देखो ये जो फेंस है ना, ऐसा नहीं कि फेंस पूरा उड़ जाता है, उसका नीचे में थोड़ा सा ही गैप है. अब ब्रूनो पहले से मैंने बोला थोड़ा बहुत हेल्दी है. वो कैसे भी एकदम नीचे में रगड़ रगड़ के मिट्टी के साथ निकला
और इस तरफ आया, ठीक है, इतना देरी तो फेंस के उस पार बात हो रहा था, फिर नीचे से आके तुम्हारे जो शमूएल का टेरिटरी है वहां पर आता है, ठीक है, और देखते हैं कि पूरा कपड़ा उसका गंदा हो गया। ऑब्वियसली होना ही है, मिट्टी के साथ चिपक क्या होगा तो क्या होगा, ऐसा ही होगा। He laughed when he looked down at himself. He had never been so filthy in all his life. It felt wonderful. तो जैसे तुम लोगों ने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा ना, उसमें बोलता है दाग अच्छे हैं, ठीक है, सभी ने शायद सुना होगा। तो ब्रूनो के मन में पहली बार वो वाला फीलिंग आया। उसने ये डायलॉग नहीं दिया कि दाग अच्छे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कभी कभी कपड़ा कचरा करने में भी मजा आता है। आज तक मैंने कभी तो कचरा किया है नहीं, but the first time I'm making myself dirty, so sometimes getting dirty is also necessary. It gives a different feeling. Okay. Shmuel smiled too, and the two boys stood awkwardly together for a moment, accustomed to being on the same side of the fence. तो शमुएल भी हंस रहा है, दोनों मिलके एक ही टेरिटरी में आ गए। अब ब्रूनो इस तरफ आ गया है, ठीक है, और बड़े मज़े से दोनों ही खड़े हैं, हंस रहे हैं कि भाई फाइनली हम लोगों ने कर दिया, इस तरफ तो आ गया, ठीक है, कपड़ा चेंज, जूता खोल दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्रूनो had an urge to give Shmuel a hug, just to let him know how much he liked him and how much he had enjoyed talking to him over the last year. तो एक साल से इन लोगों का दोस्ती है, कभी भी एक रीजन से और एक रीजन कोई नहीं आ पाया, लेकिन दोस्ती बहुत दिन से है। तो शमुएल सोच रहा था, ब्रूनो सोच रहा था कि शमुएल को एक तो हक दे दूं, ठीक है, बहुत दिन से उसको मिस किया, कभी आ नहीं पाया, तो आज फाइनली आया हूं तो थोड़ा सा इसके साथ दोस्ती और स्ट्रांग किया जाए। Shmuel had an urge to give Bruno a hug too, just to thank him for all his many kindness and his gifts of food and the fact that he was going to help him find Papa. तो शमुएल भी सोचा, पहले ब्रूनो सोचा उसको हक दे दूं, शमुएल भी सोचा नहीं दोस्त है, इसको भी हक देते हैं, मेरे लिए खाना वाना सब कुछ लाया है, ठीक है, और मेरे को हेल्प करने के लिए आया। सबसे बड़ा बात, ही इज गोइंग टू फाइंड मी माई पापा, ठीक है, मेरे पापा को ढूंढने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है लड़के ने अपना पापा, मैंने, क्योंकि ब्रूनो का पापा तो खुद मिलिट्री में है ना, उसको पापा को पता चलेगा तो वहीं पर ही गोली चल जाएगा। तो वो बोला ठीक है, तो इतना दूर से आए हो, मैंने इतना दूर से नहीं, इतना रिस्क लेके आए हो, तो Shmuel was very happy for that thing. Okay. Neither of them did hug each other though, and instead they began to walk away from the fence and towards the camp. तो दोनों का गले मिलेगा सोचा था, और दोनों ही शर्माने वाला आदमी लोग हैं, ठीक है, बच्चा लोग हैं। तो बोला नहीं चलो चलते चलते बात करेंगे, ठीक है। तो उन दोनों एक साथ वहां से चल पड़ा अपने कैंप के तरफ। किसका कैंप जाएगा? शमुएल का कैंप, ठीक है। It didn't take long to get where they were going. In one corner, Bruno could see 3 soldiers who seemed to be in charge of a group of about 20 men. तो एक्चुअली में फेंस जो है, यहाँ पर बीच में फेंस है, फेंस के दोनों तरफ ही मिलिट्री कैंप्स है। 2 ओपोनेंट टीम का हो सकता है, अभी तक हम लोगों को वो पता नहीं चला है, देखते हैं बाद में। तो शमुएल का कैंप के तरफ जब ब्रूनो चले गया तो देखते हैं वहाँ पर भी आर्मी है, और एक ग्रुप को पूरा चार्ज में लेके रखा हुआ है, 20 मैन को एक आर्मी के ग्रुप ने चार्ज करके रखा हुआ है। They were shouting at them. Some of the men had fallen to their knees and their heads in their hands. ठीक है, देख रहे हैं कि वहाँ पर तुम्हारा जैसा आर्मी मैन के सामने कोई पकड़ा जाता है तो क्या करता है ना, सर पे हाथ रख के ऐसा करके बोक करके बैठ जाता है, घुटना टेक के। तो ये सब सीन्स उसको दिख रहा था। कहाँ पर? शमुएल का टेरिटरी पे, ठीक है। In another corner he could see more soldiers standing around and laughing and looking down the barrel of their guns, aiming them in random directions but not firing them. ठीक है, तो ब्रूनो ये भी देखता है कि शमुएल लोग का वहाँ पर बहुत जन आर्मी मैन लोग बंदूक लेके हंस रहे हैं, इधर उधर बंदूक चलाने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदूक नहीं चला रहा है। In fact, everywhere he looked, he could see was 2 different types of people, either happy laughing shouting soldiers in their uniforms or unhappy crying people in the stripped pajamas. तो 2 चीज दिखने में मिल रहा है। एक है कि सोल्जर्स लोग, आर्मी मैन लोग बहुत खुशी में नाच रहे हैं, और एक चीज दिखने में मिल रहा है कि जो स्ट्रिप्ड पजामास पहना हुआ है उन लोग रो रहे हैं, बहुत दुख में हैं। I don't think I like it here, said Bruno after a while. तो ब्रूनो अपना दोस्त को बोलता है शमुएल को कि भाई शमुएल, तो बुरा मत मान, बट तेरा यहाँ पर ना मुझे बहुत खराब लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
तो शिमुएल बोलता है मुझे कौन सा अच्छा लगता है, तू आया है बोल के मैं इतना हंस रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी अपना ये वाला टेरिटरी कुछ खास पसंद नहीं है। आई थिंक आई ऑट टू गो होम सेड ब्रूनो। तो ब्रूनो बोलता है नहीं भाई मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। Shmuel stopped walking and stared at him. But Papa, he said, you said you would help me find Papa. तो शिमुएल बोलता है भाई तू तो बोला था मेरा पापा को ढूंढेगा मेरा साथ, तू बोल रहा है मैं घर जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा बात हुआ? So Bruno kept his word and the two boys spent an hour and a half searching the camp looking for evidence. तो ब्रूनो बोलता है ठीक है चल, तेरे को प्रॉमिस जब कर दिया तो 1-1.5 घंटा ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। They weren't sure exactly what they were looking for, but Bruno kept stating that a good explorer would know it when he found it. But they didn't find anything at all that might give them a clue to Shmuel's papa's disappearance, and it started to get darker. तो देखो अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। इन लोग बहुत देरी तक ढूंढा, लेकिन शिमुएल का पापा का कुछ अता पता नहीं चला। I am sorry Shmuel, Bruno said eventually. Shmuel nodded his head sadly. तो ब्रूनो बोलता है भाई बुरा मत मान, लेकिन तेरा पापा तो मिल नहीं रहे, अब क्या करे? तो शिमुएल बोलता है ठीक है। He wasn't really surprised, but it had been nice having his friend over to see where he lived all the same. तो अब क्या हुआ देखो, पापा तो मिला नहीं, लेकिन इन लोग करते क्या हैं फिर? He wasn't really surprised, but it had been nice having his friend over to see where he lived all at the same. तो ब्रूनो के लिए क्या हुआ कि भले ही पापा मिला नहीं शिमुएल का, लेकिन उसको एक आइडिया मिल गया कि शिमुएल जहां पर रहता वो जगह है कैसा। I think I ought to go home now, said Bruno. तो ब्रूनो बोलता है देख भाई अभी मैं घर जा रहा हूँ, काफी देर हो गया है। Will you walk back to the fence with me? तो ब्रूनो शिमुएल को बोलता है कि शिमुएल मेरे को फेंस तक छोड़ के आना, अकेला अकेला मुझे डर लग रहा है थोड़ा बहुत। Shmuel opened his mouth to answer, but right at that moment there was a loud whistle and 10 soldiers surrounded the area in which Bruno and Shmuel were standing. तो ब्रूनो वो टाइम में घर जाने ही वाला था, तभी एक सीटी का आवाज और पूरा सोल्जर्स ने वो पर्टिकुलर जगह को घेर लिया। What's happening? whispered Bruno. ब्रूनो तो डर गया। ब्रूनो बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो शिमुएल बोलता है होता है ऐसे, तुम्हारा हम लोग यहाँ चलते रहते हैं सब, इट हैपन्स समटाइम्स। दे मेक पीपल गो ऑन मार्चेस, ठीक है, बोला हम लोग का यहाँ मार्च पास्ट वगैरह ये सब होता है, तो होता है सब मार्चेस। ब्रूनो बोलता है अभी रात को कौन सा मार्च होगा? सेड ब्रूनो शॉक्ड, आई कांट गो ऑन अ मार्च, आई हैव टू गो होम इन टाइम फॉर डिनर। बोलता रात का पहले मेरे को जाना होगा, घर में डिनर विनर खाना होगा, मैं अभी कोई मार्च वार्च में नहीं जा पाऊंगा। सेड शिमुएल putting a finger to his lips, don't say anything or they get angry. तो बोलते तुम शांत रहो, अगर सोल्जर्स लोगों को पता चल गया ना तुम्हारा नाटक बंद हो जाएगा, सब चुपचाप रहो। The whistles blew again and this time the group of people from their part of the camp, about 100, started to march slowly together with Bruno and Shmuel held together unseen in the center. तो सोल्जर्स लोग देखे नहीं है कि ब्रूनो कोई दूसरा जगह से आया हुआ है। तो सोल्जर्स डेली क्या करते हैं, जैसे ही सिटी बजाते हैं सब आदमी जिन लोग वहां पर है सब कोई चल चल के एक पर्टिकुलर रीजन में आना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रूनो भी जाके वहां फंस गया। उन्होंने बोला हे भगवान, मैं ना जानता ना पहचानता, अभी मेरे को पूरा ग्रुप का साथ चल चल के कहाँ लेके जाएंगे मुझे तो पता नहीं है। तो एक आइडिया हम लोग को मिल रहा है कि ये बच्चे लोग जो है, माने एटलीस्ट शिमुएल एक प्रिजनर था, और जितने भी आदमी वो वाला स्ट्राइप्ड वाला कपड़ा पहन के वहां घूमते थे ना, उन लोग सोल्जर्स के अंडर में काम करते थे और इम्प्रिजेंट थे। और क्या हुआ, ब्रूनो वहां देखने जाने के चक्कर में खुद भी जाके वहां फंस गया। ठीक है, क्या होता है देखो। There was some sort of disturbance towards the back where some people seemed unwilling to march, but Bruno was too small to see. तो ब्रूनो को फील हो रहा है कि बहुत सारे आदमी लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं हम लोग मार्च में नहीं जाएंगे ये वो, लेकिन ब्रूनो देख नहीं पा रहा था, बहुत छोटा था, पीछे क्या झमेला हो रहा है। All he heard were loud noises, but he couldn't make out what they were. बहुत चिल्ला चिल्ली का आवाज हो रहा था। ठीक है, बहुत जन मना कर रहे थे हम लोग मार्च में नहीं जाएंगे। तो ये मार्च कौन सा मार्च है, क्या ये मार्च पास्ट है जैसा मैंने बोला? देखते हैं। Does the marching go on for long? He whispered because he was beginning to feel quite hungry now. तो ब्रूनो शिमुएल को पूछते हैं भाई क्या इन लोग ये मार्चिंग जो है चलना इतना दूर
क्या बहुत देरी तक होगा, मुझे भूख लग रहा है। शुमुएल बोलता है नहीं नहीं मुझे लगता नहीं है। आई नेवर सी द पीपल आफ्टर दे हैव गॉन ऑन अ मार्च बट आई वुडेंट इमेजिन इट डज। तो शुमुएल एक बात बोलता है, तभी शुमुएल बोलता है आई नेवर सी द पीपल आफ्टर दे हैव गॉन फॉर अ मार्च गॉन ऑन अ मार्च बट आई वुडेंट इमेजिन इट डज। तो शुमुएल बोलता है पता है भाई एक चीज, जिन लोग ये मार्च में जाता है ना उन लोगों को और मैं कभी वापस नहीं देखता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। ब्रूनो फ्रॉन, ब्रूनो बोलते भाई अब क्या नया नया तुम कहानी सुना रहे हो, मार्च में जाने से और वापस नहीं दिखता है, कहाँ मार्च लेके जा रहे हो। He looked up at the sky and he heard thunder overhead. The sky seemed to grow even darker, almost black, and rain poured down even more heavily than it had that morning. तो तभी बहुत जोर से बारिश आ गया। Bruno closed his eyes for a moment and felt it wash over him. तो ब्रूनो तो ऐसा करके पूरा बारिश को फील कर रहा है और बारिश उसका जो मिट्टी विट्टी था पूरा उसको धो गया। That's it, he said to Shumail. I am going to catch a cold out here. I have to go home. ठीक है, तो ब्रूनो बोलता है मुझे ठंडा लग जाएगा, मैं और तेरे साथ नहीं रह पा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। But just as he said this, his feet brought him up a set of steps. As he marched on, he found there was no more rain coming down anymore, because they were all piling into a long room that was surprisingly warm and must have been very securely built because no rain was getting in anywhere. In fact, it felt completely airtight. तो इन लोग तो चल चल के जा रहे थे ना, बारिश फील करते करते जा रहे हैं, अचानक से इन लोगों को फील हुआ कि बारिश नहीं गिर रहा है। तो लोग रियलाइज किए इन लोगों को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर घुसा दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा सा रूम जो पूरा एयर टाइट है, चारों तरफ से कोई नहीं है। Well, that's something, he said, glad to be out of the storm for a few minutes at least. तो वो बोलता है अरे well, that's something, he said, glad out to a storm for a few minutes at least. I expect we will have to wait here till it eases off to rain, then I will get to go home. तो ब्रूनो बोलता है शायद बारिश की वजह से हम लोग को यहाँ घुसा दिया है, लेकिन बारिश कम होते ही मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। Shumail gathered himself very close to Bruno and looked up at him in fright. तो दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं। शुमुएल को डर लग रहा है कि कहीं आर्मी मैन लोग ब्रूनो को पकड़ के कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। आई एम सॉरी वी डिडंट गेट योर पापा, सेड ब्रूनो। तो ब्रूनो बोलते भाई माफ़ करना, तेरा पापा मिला नहीं, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है ये चीज़ को लेके। शुमुएल बोलता है ठीक है भाई कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। You are my best friend, Shumail, said Bruno. My best friend for life. तो ब्रूनो बोलते देख तेरे लिए आज मैंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है और यहाँ फंसा हुआ हूँ, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिंदगी भर का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो स्टोरी ऐसे एंड होता है। तो ये तो पूरा एक बहुत बड़ा स्टोरी है, उसका एक एक्सेप्ट हम लोग को दिखा कि कैसे शुमुएल का पापा को बचाने के चक्कर में ब्रूनो जाके वहाँ फंस जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये पूरा स्टोरी या जो इसका मूवी है यू हैव टू सी दैट थिंग। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू लाइक द स्टोरी। गुड।